एक समय की बात है जब धरती पर घोर अंधकार छाया हुआ था। चारों ओर असुरों का आतंक था और लोग अपने जीवन सुख और समृद्धि की कामना करते हुए भी दुखी और अभावग्रस्त हो गए थे। संसार में कोई भी ऐसी देवी नहीं थी जो उन्हें इन परेशानियों से मुक्त कर सके। तब देवताओं और ऋषियों ने विचार किया कि केवल एक ही शक्ति है जो संसार को फिर से जीवित कर सकती है, माँ लक्ष्मी, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। इस महान संकट से उबरने के लिए देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। यह मंथन वैसा नहीं था जैसा आज हम किसी नदी के तट पर मंथन करते हैं। यह मंथन था जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन लेने के लिए। मंथन के लिए बासुकीनाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। देवता और असुरों दोनों ने मिलकर इसे चलाना शुरू किया। एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर मंथन करते रहे। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष प्रकट हुआ, जिसने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया, जिसे उनके कंठ में रुकने से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और अंत में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, उनके सौंदर्य और आभा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। वे अपने कमल के आसन पर विराजमान थी और उनके हाथों में कमल के फूल थे। उनकी मुस्कान से ऐसा प्रतीत होता था जैसे हर दिशा में सुख और समृद्धि फैल गई हो। देवता और ऋषि मुनियों ने देवी लक्ष्मी का स्वागत किया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनसे प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, आप समृद्धि और धन की अधिष्ठित देवी हैं। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और इस संसार को फिर से सुखी और समृद्ध बनाइए। माँ लक्ष्मी ने सबकी प्रार्थना सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं संसार में तब तक नहीं रहूंगी जब तक लोग अपने कर्मों से मुझे पुकारेंगे नहीं। मैं केवल वही वास करती हूँ जहाँ सत्य, धर्म और परिश्रम होता है। जहाँ लोभ, क्रोध और अहंकार होंगे, वहाँ मैं कभी नहीं ठहरूंगी। देवताओं ने देवी लक्ष्मी की बात को ध्यान से सुना और उनसे निवेदन किया कि हे माँ, हम सभी प्रयास करेंगे कि धर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाएं। कृपया हमें अपनी कृपा से वंचित न करें। देवी लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं सदा उनके साथ रहती हूँ जो निष्ठावान, परिश्रमी और दानशील होते हैं। जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं, उनकी समृद्धि कभी कम नहीं होती है, लेकिन जो लोग स्वार्थी होते हैं, वह केवल अपने ही लिए धन इकट्ठा करते हैं, वहां मैं कभी नहीं जाती हूँ। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और अपने कमल के आसन पर विराजमान होकर पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू की। उनका आना इस बात का प्रतीक था कि संसार में फिर से सुख, शांति और समृद्धि आएगी। लक्ष्मी का कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। एक दिन माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी के एक गांव में प्रवेश किया। यह गांव धन दौलत से भरपूर था, परंतु वहां के लोग अत्यधिक लालची और स्वार्थी हो गए थे। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते और कोई किसी की मदद नहीं करता था। देवी लक्ष्मी ने गांव के लोगों को देखा और अपना निर्णय लिया कि वे यहाँ नहीं रहेंगी। फिर वो एक दूसरे गांव में गई जो साधारण सा था। वहाँ के लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिल विशाल थे। वे एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। उस गांव में हर घर में देवी लक्ष्मी की स्वागत बड़े सम्मान से हुआ। लक्ष्मी जी ने वहाँ रहने का निर्णय लिया क्योंकि वहाँ सच्चाई, धर्म और प्रेम था। लक्ष्मी जी ने संसार को यह सिखाया कि धन और समृद्धि केवल उन्हीं के पास अस्थायी रूप से रहेंगी जो ईमानदारी, परिश्रम और करुणा से अपने जीवन का संवारते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी के जीवन में अस्थायी और अशांति है तो उसे सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि अपने जीवन में सत्य और धर्म को अपनाते हैं तो लक्ष्मी जी स्वतः ही आपके जीवन में वास करेंगी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि देवी लक्ष्मी का वास केवल उन घरों में होता है जहाँ सत्य, धर्म और परिश्रम का पालन होता है। उनके आने से पहले हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है। जिस घर में आपस में प्रेम, दान और सहयोग होता है, वहाँ लक्ष्मी दान और सहयोग होता है, वहाँ लक्ष्मी जी अस्थायी रूप से रहती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।